बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका फ्री जीके क्विज चैनल पे। आज हम पढ़ने जाएंगे प्रमुख कृषि क्रांतियों के बारे में। शुरुआत करते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन से। हिंदी में हरित क्रांति। खाद्यान्न उत्पादन, फूड प्रोडक्शन से ही संबंधित है। यह खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। इसकी शुरुआत पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से सन 1966-1967 में हुआ। इसके कारण गेहूं और धान की पैदावार में अच्छी वृद्धि हुई थी। ठीक है। एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। ये भारत के लिए है, भारत के लिए है एम.एस. स्वामीनाथन। ठीक है। विश्व के जो है वो है नॉर्मन बोरलॉग। विश्व के जो हरित क्रांति के जनक है वो है नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है। नेक्स्ट, श्वेत क्रांति नाम से समझ में आ रहा है। व्हाइट रेवोल्यूशन, दूध उत्पादन से ये संबंधित है। ठीक है। मिल्क प्रोडक्शन, दूध क्रांति या ऑपरेशन फ्लड, आपको ये याद रखना है नाम, ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है, जिससे कि भारत में दूध की कमी को दूर किया जा सके। 13 जनवरी 1970 को इसकी स्थापना हुई। ठीक है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन को कहा जाता है। पीली क्रांति नाम से समझ में आ रहा है। येलो रेवोल्यूशन, तिलहन उत्पादन, सॉइल ऑयलसीड प्रोडक्शन। ठीक है। तिलहन उत्पादन से संबंधित है। तिलहन उन फसलों को कहते हैं जिनसे वनस्पति तेल का उत्पादन होता है, जिसमें महत्वपूर्ण है तिल, सरसों, मूंगफली, सोया और सूरजमुखी। सेम पित्रोदा को पीली क्रांति का जनक माना जाता है। सेम पित्रोदा। अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए ऐसे ट्रिक लेकर आए जिससे आप जनक भी याद कर सको और ये किस क्रांति का किससे रिलेट रखता है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपको बहुत ही इजी ट्रिक यहाँ पर बताई जाएगी जिससे आप उसको याद कर सके आसानी से। उसके लिए आपको कमेंट करना होगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नीली क्रांति, ब्लू रेवोल्यूशन नाम से समझ में आ रहा है। मत्स्य उत्पादन, ठीक है, फिश प्रोडक्शन। भारत के समुद्र और जल स्रोत में मछलियों की 1800 से अधिक प्रजातियां पाई जाती है। उत्पादन में वृद्धि को नीली क्रांति कहा जाता है। इसमें मछली पालन, मछली मार्केटिंग और मछली निर्यात की नई तकनीकों को अपनाकर जलीय कृषि में सुधार किया गया है। डॉक्टर अरुण कृष्णन को कृषि का जनक कहा जाता है, नीली क्रांति का जनक कहा जाता है। ठीक है। गुलाबी क्रांति, पिंक रेवोल्यूशन, झींगा मछली उत्पादन, ठीक है, जिसे हम कहते हैं श्रिम्प प्रोडक्शन। यह प्याज और झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित है। भारत विश्व का सबसे बड़ा झींगा मछली उत्पादक देश बन गया है। दुर्गेश पटेल को गुलाबी क्रांति का जनक माना जाता है। दुर्गेश पटेल को, आपको ये नाम याद रखने हैं। नहीं याद होते हैं नाम आपसे, आप मुझे कमेंट करें, मैं आपके लिए बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी ट्रिक लेकर आऊँगी। गोल क्रांति, राउंड रेवोल्यूशन, ठीक है, इसका संबंध देश में आलू के उत्पादन से है। आलू के उत्पादन से है गोल क्रांति का। ठीक है। भारत चीन के बाद आ गया भारत, विश्व का सबसे बड़ा आलू उत्पादक देश है। भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। सबसे ज़्यादा कहाँ आलू उगाए जाते हैं? उत्तर प्रदेश में। ठीक है। रजत क्रांति, सिल्वर रेवोल्यूशन, अंडा उत्पादन, एग प्रोडक्शन, ठीक है, एग प्रोडक्शन से है ये। भारत में अंडा उत्पादन और मुर्गियों की उत्पादकता को रजत क्रांति माना जाता है। क्रांति के जनक हैं इंदिरा गांधी। ठीक है। इंदिरा गांधी जी को क्रांति का जनक माना जाता है। लाल क्रांति नाम से समझ में आ रहा है। रेड रेवोल्यूशन, टमाटर या मांस, ठीक है, दोनों चीज़ें इसमें, टमाटर और मांस से संबंधित है। विशाल तिवारी को लाल क्रांति का जनक माना जाता है, विशाल तिवारी को। ठीक है। सुनहरी क्रांति, गोल्डन रेवोल्यूशन, फल उत्पादन से संबंधित है, फ्रूट प्रोडक्शन। इसका संबंध है बागवानी उत्पादन में वृद्धि से, जिसमें फल शहद उत्पादन है, शहद भी है इसमें, ठीक है, फल भी है, साथ में शहद उत्पादन भी है, जो सुनहरी क्रांति से जाना जाता है। निरपाख टुटेज को इस क्रांति का जनक माना जाता है। ठीक है। आपको नाम याद रखना है, निरपाख टुटेज।
गोल्डन फाइबर क्रांति, गोल्डन फाइबर क्रांति जूट उत्पादन से संबंधित है, जूट उत्पादन से। गोल्डन फाइबर, यहाँ फाइबर वर्ड यूज़ किया जा रहा है, ठीक है, ये जूट से, और जूट एक प्रकार का फाइबर है, ठीक है। कृष्ण क्रांति, ब्लैक रेवोल्यूशन, बायोडीजल उत्पादन, बायोडीजल प्रोडक्शन से है ये, ठीक है, पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित रखता है। स्लेटी ग्रे क्रांति, ग्रे रेवोल्यूशन उर्वरकों के उत्पादन से है, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजर। यहाँ पर कन्फ्यूज़न हो रही है बहुत सारे लोगों को, वो मैं अभी आपको आगे क्लियर करूँगी क्या कन्फ्यूज़न है। बहुत सारी जगह मैंने देखा है, मुझे खुद को भी कन्फ्यूज़ हुई थी, पर बहुत सारी जगह पर जब देखा तो ज़्यादातर वहाँ पर ग्रे रेवोल्यूशन को प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइज़र बताया जा रहा है, उर्वरकों से, ठीक है, ग्रे रेवोल्यूशन को, ठीक है। उर्वरक उत्पादन में वृद्धि को कहते हैं। इसी क्रांति के कारण देश में 25.5 मिलियन टन प्रति वर्ष उर्वरक की मांग हो रही है। इतना ज़्यादा उर्वरक हमारे देश में उत्पादन किया जा रहा है। भूरी क्रांति, जो आपको बता रहे थे कन्फ्यूज़न हो रही है, वो यहाँ पर हो रही है। भूरी क्रांति और दूसरा बताया गया है आपको स्लेटी क्रांति से, स्लेटी ग्रे क्रांति, यहाँ दोनों में कन्फ्यूज़न होती है ज़्यादातर लोगों को, ठीक है। तो भूरी क्रांति किससे रिलेट हो रही है? चमड़ा, गैर पारंपरिक कोका उत्पादन से संबंधित है। ये भूरी क्रांति उर्वरक से, फर्टिलाइजर से नहीं है, ये होती है चमड़ा, गैर पारंपरिक और कोका से होती है, ठीक है, उससे इसका संबंध रखा जाता है। फर्टिलाइजर से इसका कोई भी संबंध नहीं है। नेक्स्ट, वाइट गोल्ड क्रांति, वाइट गोल्ड रेवोल्यूशन कपास उत्पादन से है, ठीक है। वाइट गोल्ड, वाइट गोल्ड सफ़ेद सोना, ठीक है, किसे कहते हैं? कपास को कहते हैं। ये क्वेश्चन भी बनता है कि सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है? वो कपास को हम कहते हैं, ठीक है। कपास उत्पादन से संबंधित है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अमृत क्रांति, अमृत, अमृत है ये। अमृत क्या होता है? नदी जोड़ो परियोजना, ठीक है, रिवर लिंक प्रोजेक्ट अमृत है। तो अमृत हम किसे कहते हैं देख लेते हैं, ठीक है, वैसे नदी को कहा जाता है। अमृत क्रांति का संबंध नदियों को जोड़ने की परियोजना से संबंधित है। भारत में उत्तर की नदियों को दक्षिण की नदियों से जोड़ने की योजना बनाई जा रही है। कहाँ से? उत्तर की नदियों को दक्षिण की नदियों से। नेक्स्ट, इंद्रधनुषी क्रांति, रिपीट हो गया यहाँ पे, ठीक है, ये इंद्रधनुषी क्रांति है। रेनबो रेवोल्यूशन, सभी क्रांतियों पर निगरानी रखने हेतु, टू मॉनिटर ऑल रेवोल्यूशंस, ठीक है। इसमें हरित, पीली, नीली, लाल, गुलाबी, भूरी, धूसर, धूसर ये वर्ड दूसरा है, अभी आगे आपको बताएंगे, धूसर है ये, और अन्य सभी क्रांतियों के साथ लेकर चलने का लक्ष्य है। जुलाई 2000 में इंद्रधनुषी क्रांति को लागू किया गया था। इस क्रांति में क्या हो रहा है? इंद्रधनुषी में, इंद्रधनुषी नाम से समझ में आ रहा होगा, रेनबो, ठीक है, मतलब इसमें जो भी जितनी भी जो ये रंगीन क्रांतियां हैं इसको मॉनिटर किया जाता है, मतलब इन सब पे निगरानी रखी जाती है। बादामी क्रांति, ठीक है, बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से है, ठीक है, बादाम मसाला। ये आपको, अगर आप ट्रिक चाहिए आपको, तो मैं आपको बहुत ईजी ट्रिक बता सकती हूँ जिससे आप याद कर सको। चलो एक ट्रिक बता देते हैं। बादाम को स्पाइस से कैसे हमने रिलेट किया? हम खीर में मसाला डालते हैं और उस मसाले में हम बादाम को यूज़ करते हैं, ठीक है, वहाँ से आप समझ गए। तो बादाम एक तरह का क्या हो गया? मसाला हो गया। तो ये मसाला उत्पादन से रिलेट हो गया, ठीक है। आप चाहते हैं सबकी ट्रिक जानना तो आप मुझे कमेंट में बताएं, ठीक है, थैंक यू। बादामी क्रांति में मसालों के उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट, सदाबहार क्रांति, एवरग्रीन रेवोल्यूशन, जैव तकनीकी, बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। इसका उद्देश्य देश की मिट्टी को उन्नत बनाना है, देश की मिट्टी को उन्नत बनाना है, किसानों को लोन दिलाना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एवं कृषि शोध को बढ़ाना है। कुल मिलाकर क्या काम है सदाबहार का? सदाबहार मतलब हमेशा के लिए, ठीक है, सदाबहार नाम से आपको समझ में आ रहा होगा। कुल मिलाकर किसानों को आत्मनिर्भर बनाना ही सदाबहार क्रांति कहलाता है। लास्ट, मुक क्रांति, साइलेंट रेवोल्यूशन, मोटे अनाज के उत्पादन से है ये, ठीक है, मोटे अनाज जो होते हैं, जो ग्रेन्स होते हैं, उसका संबंध है मुक क्रांति से, ठीक है। दूसरा, स्लेटी क्रांति, स्मूथ ग्रे रेवोल्यूशन, सीमेंट उत्पादन से
है इसका, ठीक है। दूसरा जो वर्ड यूज़ किया गया था ये वो था ये वर्ड, ठीक है। आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। ग्रे रेवोल्यूशन 2 बार यूज़ किया गया है, एक फर्टिलाइज़र के लिए यूज़ किया है, दूसरा सीमेंट के लिए यूज़ किया गया है। परामणिक क्रांति, ठीक है, ये है भिंडी उत्पादन से, ठीक है, फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ बीज, भिंडी उत्पादन से संबंध रखता है परामणिक क्रांति। अगर आपको चैनल पसंद आया हो, आपको पढ़ाया गया पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।